तो आइए एक सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ आपको एक कंडीशन दी गई है, y एट x इक्वल जीरो इक्वल जीरो। बेसिकली कंडीशन क्या है, जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो उस सोल्यूशन में जब आप x को जीरो पुट करेंगे तो y भी वहाँ पे जीरो पुट करना है आपको। ठीक है, y जीरो आएगा एट x इक्वल जीरो। तो बेसिकली ये कंडीशन जो है वो आपको कांस्टेंट निकाल के देगी। जो आपको यहाँ एक कांस्टेंट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो वो कांस्टेंट आते ही आपके पास पूरा सोल्यूशन है। पूरा सोल्यूशन जब आ जाएगा तो y एट एक्स इक्वल्स टू 2 हमको पूछा है, वो हम बता पाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही पता लग जानी चाहिए कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि इस तरह की दिखाई देती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। इस तरह की इक्वेशन है, देख लिया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स जो y के साथ है वो फंक्शन x का लिखेंगे dx। ऐसे करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम सोल्यूशन ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो क्या है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन के लिए निकालते हैं हम, जो कि हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रल पी एक्स क्या है यहाँ पे, ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स। यह है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अब इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ इस इंटीग्रल को। तो ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स। तो अब इस इंटीग्रल को या तो आप अलग अलग कर लीजिए, बाय पार्ट्स यूज कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस अंदर वाले को सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस उसके डेरिवेटिव को उसमें लिख लीजिए फॉर्म में। तो हमको पता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू को क्या करा मैंने, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कर दिया, माइनस टू। ठीक है, अब देखिए, तो ये फंक्शन है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीधे सीधे ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, खत्म। ई की पावर एक्स इंटू दिस फंक्शन, खत्म। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव है, देख लीजिए, टू एक्स माइनस टू, बेटर है ना। ठीक है, तो आगे चले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली क्या निकल गया हमारा, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, यहां तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। तो हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कैसे दिखाई देता है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हमारे राइट हैंड साइड में जो एक्स का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू ई की पावर टू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो इस बड़े इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेसिकली क्या करेंगे हम कि ये कि जो ई की जो ये पावर है इसको टी ले लेते हैं। तो टी इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी टी इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स टू एक्स माइनस टू। ठीक है, डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स। तो आपके पास ये डी टी आ गया है, टी है। ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करें तो पहले लिख लेते हैं ये एज इट इज, वाई ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स
इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इस e की पावर x को मैं दो e की पावर x में तोड़ देता हूँ, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर x, ठीक है। फाइनली क्या आएगा हमारे पास में, इंटीग्रल ऑफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई की पावर x लिया, तो ये हो गया आपका t, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx और एक e की पावर x ये लिया, तो ये हो गया आपका dt, ठीक है। बचा क्या, ये वाला टर्म, ये क्या है e की पावर t, ठीक है। यहां तक आ गया है, तो आगे करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल इज नथिंग बट e की पावर t माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, फर्स्ट का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 1, सेकंड का इंटीग्रल इज नथिंग बट e की पावर t dt, ठीक है। तो ये क्या निकल गया है, e की पावर t माइनस 1, ठीक है। तो बेसिकली यहीं इसको लिख लेते हैं, t को डाल देते हैं, ये क्या है e की पावर t, क्या है e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। यह है इंटू t अगेन क्या है e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। तो इधर क्या है y e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। प्लस एक कांस्टेंट और आएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम यूज करते हैं, तो जब मैं x को 0 डाल रहा हूं तो y भी 0 आना चाहिए, तो x को 0 डालूं या y 0 डालूं तो 0 आ गया। इधर देखा तो इधर x को 0 डालूं तो 0 हुआ, e की पावर 0 1 हुआ, लेकिन पूरा 0 हो गया, तो e की पावर 0 इज 1, तो वहां पे 1 आ गया ब्रैकेट में। यहाँ e की पावर 0 1 दे रहा है, इधर 0 दे रहा है, तो पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहा है, तो सिर्फ आएगा माइनस 1 प्लस सी, तो मतलब ये माइनस 1 इधर जाएगा, तो सी आ गया आपका 1, ठीक है। 1 आ गया, ओके। तो मैं अब सीधे सीधे सी को 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब क्या करना है लास्ट में, y एट एक्स इक्वल्स 2 डालना है, तो यहाँ 2 डालिए, 2 डालेंगे तो ये 4 आएगा, क्योंकि 4 आएगा, 4 माइनस 4 0 होगा, ठीक है। तो e की पावर 0, तो आ गया 1, तो इधर बच गया y इज इक्वल्स टू, इधर देखा ये 0 होगा, ठीक है, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 है, इधर देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, अल्टीमेटली 0 बैठ रहा है, और ये माइनस 1 प्लस 1 है ही, सी क्योंकि 1 आया था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0, तो y आ गया हमारा 0। और अच्छी तरह लिखना चाहें y एट एक्स इक्वल्स टू 2, कितना आ गया 0, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, ओके। तो आंसर आ गया, थोड़ी अलजेब्रा ज़्यादा थी, बाकी क्वेश्चन इजी था, ठीक है।